पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे दोस्तों एसएससी, कोस्ट गार्ड, रेलवे, बैंकिंग, इन सभी एग्जामों में ये दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सेट है मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। एंड दोस्तों इनकमिंग जो हमारा आने वाला एमटीएस का एग्जाम है उसमें दोस्तों ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप इसे अटेंड कर सकते हैं। सो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे जो पहला नंबर आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, अर्थशास्त्र में अर्थ का क्या अर्थ है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अर्थशास्त्र में दो शब्द का प्रयोग किया गया, यानी अर्थ अर्थ और यहाँ पे दोस्तों दूसरा शब्द है शास्त्र। तो इसमें दो अर्थ का जो अर्थ है मेरा वो क्या है, यानी अर्थ को हम किस मतलब से यहाँ पे लिखे हैं, इसका हमें मान बताना है कि अर्थ का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे अर्थ का जो अर्थ होता है दोस्तों, यहाँ पे अर्थ धन से यहाँ पे बिलोंग करता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अर्थशास्त्र में जो अर्थ शब्द का यूज हुआ है उसका अर्थ होता है धन। तो आई होप दोस्तों आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न में चलें। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, धन का अध्ययन करने वाले, धन का अध्ययन किसे माना जाता है, यानी कि धन का अध्ययन करने में हम किसका सहयोग ले सकते हैं इन सभी सब्जेक्टों में से। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो ये दूसरा क्वेश्चन है यह काफ़ी हेल्पफुल देगा। एंड यहाँ पे दोस्तों जब अर्थशास्त्र में हमें पता है कि अर्थ का जो मान होता है वह होता है धन, तो यहाँ पे जब धन का अध्ययन की बात की जाएगी तो वह क्या हो जाएगी, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट हो जाएगी। हमारे धन के अध्ययन को हम अर्थशास्त्र कह सकते हैं। तो यह इसका आंसर नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है। तो हमें बताना है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। इसके लिए दोस्तों हमें पहले आपको बताना है कि जो इतिहास के जनक हैं वह कौन है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में इसको कवर किया था कि इतिहास के जनक किसे माने जाते हैं। तो इतिहास के जो जनक हैं हमारे हेरोडोटस हैं। लेकिन दोस्तों हमारे जो अर्थशास्त्र के जनक हैं वह कौन है, एडम स्मिथ, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल सही होगा। इतिहास के जनक कौन है, इतिहास के जनक हैं हमारे हेरोडोटस। और हमारे जो अर्थशास्त्र हैं इसके जनक कौन है, तो इसके जनक हैं हमारे एडम स्मिथ। आप यह दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है। यह दोस्तों पुस्तक आपको एग्जाम में पूछ लेता है, क्योंकि यह दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें दोस्तों सबसे मेन रोल निभाता है कि ये जो पुस्तक पब्लिश करते हैं, जो पुस्तक को लिखते हैं, वह दोस्तों उनका मेन योगदान होता है किसी न किसी पार्ट में। तो इसलिए दोस्तों पुस्तक का नाम आपको याद होना चाहिए। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है। तो हम दोस्तों पढ़ रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में दोस्तों हम यहाँ पे धन के अध्ययन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो द वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है हमारी, द वेल्थ ऑफ नेशन, यह किसकी पुस्तक है, एडम स्मिथ की पुस्तक है। या दोस्तों एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसलिए दोस्तों यह जो क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2019 में दोस्तों शिफ्ट 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई होप आपको यह जो प्रश्न है आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। अगला नंबर है 5वां नंबर, अर्थशास्त्र को कितनी भागों में विभाजित किया गया है। जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि अर्थशास्त्र को विभिन्न भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन रूप है वह दो प्रकार से इसको हम विभाजित कर सकते हैं। यानी अर्थशास्त्र को हम दो भागों में यहाँ पे विभाजित कर सकते हैं। पहले नंबर पे हम क्या लिखेंगे, पहले नंबर पे हमारा दोस्तों जो होगा वो आपका होगा व्यष्टि। एंड दूसरे नंबर पे जो हो जाएगा वह हो जाएगा समष्टि। यह हो जाएगा आपका समष्टि, यानी कि इसको हमने दो भागों में विभाजित किया, व्यष्टि और समष्टि। यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था के जनक कौन है। यानी जो हमने अभी अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया, व्यष्टि और समष्टि, तो इसमें पूछा कि जो व्यष्टि के हमारे जनक हैं वह कौन है। तो व्यष्टि के जो जनक है दोस्तों हमारे कौन हो जाएंगे, अल्फ्रेड मार्शल, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों यहीं पे बात करें, अगर समष्टि के जनक की बात करें तो समष्टि के जो जनक होंगे जेम्स कीन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी समष्टि को हो जाएंगे, और व्यष्टि को जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थव्यवस्था के जनक कौन है। तो अभी हमने आपको बताया कि जेम्स कीन है वो समष्टि के हैं, और अल्फ्रेड जो मार्शल है यह जो है व्यष्टि के हैं, और यह जो है समष्टि के हैं। अगला प्रश्न है, कीमत सिद्धांत किसकी पुस्तक है। यानी कीमत की सिद्धांत जो हमारी पुस्तक है वह किसकी है। तो यह जो पुस्तक है हमारी किन राइटर की है। तो यह दोस्तों हमारे कौन है,
यह हमारे कौन होने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों, अल्फ्रेड मार्शल, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कीमत की सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थव्यवस्था को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी समष्टि अर्थव्यवस्था को हम किस नाम से जान सकते हैं, हमें यह बताना है। हमें पता है कि अर्थव्यवस्था दो प्रकार के होते हैं, व्यष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि। तो हमें इसमें बताना है कि जो समष्टि अर्थव्यवस्था है उसके उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम दोस्तों जानते हैं आय के सिद्धांत से, यानी आय का सिद्धांत हम समष्टि के अन्य नाम से इसको जान सकते हैं। समष्टि का जो अन्य नाम होने वाला है वो आय का सिद्धांत यहाँ पे बिल्कुल सही है। उत्पादन के कितने साधन हैं, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, उत्पादन के कितने साधन हैं। तो इसको हमें बताना है कि उत्पादन के हम कितने साधन यहाँ पे विभाजित किए हैं। तो उत्पादन के जो साधन होते हैं वह दो होते हैं। पहला नंबर पे क्या होता है, पहले नंबर पे अगर दोस्तों हम बात करें तो पहले नंबर पे जो हमारा होता है यहाँ पे, तो यह होता है आपका सेवा। पहले नंबर पे हमारा होता है सेवा, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे बात करें तो दूसरा नंबर हमारा क्या होने वाला है, तो दूसरा नंबर हमारा होने वाला है वस्तु। यानी कि दोस्तों हम कुछ भी उत्पादन करेंगे तो या तो हम वस्तु का उत्पादन करेंगे या सेवा का, हम यहाँ पे सेवा दे के हम यहाँ पे उत्पादन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हम कोई भी वस्तु यहाँ पे बना सकते हैं, बेच सकते हैं, तो हमारी कंपलसरी है। लेकिन दोस्तों सेवा जैसे एम्बुलेंस हो गया, ऑटो हो गया, यहाँ पे ये जितनी भी यहाँ पे हम सेवाएं देते हैं वो भी दोस्तों वस्तु के उत्पादन में ही काम में आते हैं यह। तो ये इसके दो दो ऑप्शन हो जाएंगे, सेवा एवं वस्तु। यानी उत्पादन के साधन आपसे पूछे तो आप इसको दो पे टिक मारेंगे, क्योंकि वस्तु और सेवा जो होती है उत्पादन के यहाँ पे साधन होते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर है, अहस्तक्षेप का सिद्धांत किसने दिया। तो अहस्तक्षेप का जो सिद्धांत हमारे देने वाले हैं वो कौन है, एडम स्मिथ, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होने वाला है। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी पुस्तक है, यानी दास कैपिटल के पुस्तक का हमें नाम बताना है। तो दास कैपिटल के जो पुस्तक है वो है कार्ल मार्क्स। अभी तक हमने यहाँ पे 3 लोगों के पुस्तकों को यहाँ पे पढ़ा, और यहाँ पे दोस्तों हम इसको अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसने दिया। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो विचार देने वाले हैं वो कौन है, तो ये भी दोस्तों हमारे कौन होने वाले हैं, कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, हमें बताना है पूंजीवादी है, संयुक्त है, मिश्रित है, समाजवादी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी कौन सी है, तो यह है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्न में से किसे बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो हमें बताना है कि बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से किसे हम जानते हैं। तो बाजार अर्थव्यवस्था दोस्तों कौन सी होती है, तो यह होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम यहाँ से बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से इसको जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका 1 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे कंटेंट हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।